अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 19 एटीएम वर्चुअल सर्किट्स के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे लेबल्स एंड लेबल स्विचिंग। लेबल एंड लेबल स्विचिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि द अटैचमेंट पॉइंट्स और पोर्ट्स कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स और अदर एटीएम स्विचेस। उन्होंने कहा जो पोर्ट्स और पॉइंट्स होते हैं अटैचमेंट के, वो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को और एटीएम के स्विचेस को कनेक्ट करते हैं आपस में। एज सेल्स अराइव एट एन एटीएम स्विच, देयर वीपीआई वीसीए इज मॉडिफाइड यूजिंग अ फॉरवर्डिंग टेबल दैट गिव्स द न्यू वीपीआई वीसीए फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द सेल स्ट्रिप। उन्होंने कहा कि जब एक सेल यानी डाटा पहुंच रहा होता है एटीएम स्विच पर, तो जो उनका वीपीआई वीसीए ये एक एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे हमने डाटा पहुंचाना होता है। जब इस एड्रेस पे डाटा पहुंच जाता है, जिसका हम एड्रेस देते हैं कि इस एड्रेस पे आपने जाना है सेल्स को, तो सेल जब इस एड्रेस पे चले जाते हैं तो इस एड्रेस पे जाके वो अपना फॉरवर्डिंग टेबल यूज़ करके अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, वीपीआई वीसीआई चेंज कर लेते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। जिस डेस्टिनेशन पे उन्होंने आगे जाना होता है उसका एड्रेस अपने अंदर वो कर लेते हैं कि हमने इस डेस्टिनेशन पे आप जाना है, फिर उस तक पहुँच के फिर एड्रेस चेंज कर लेते हैं कि हमने आगे किस डेस्टिनेशन पे जाना है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। जिन जिन डेस्टिनेशन तक उन्होंने डाटा पहुंचाना होता है उन डेस्टिनेशन को आगे आगे अपना एड्रेस चेंज करते रहते हैं। सो इस टेक्निक को कहते हैं लेबल्स एंड लेबल स्विचिंग। The forwarding table is essentially indexed by the incoming cells VPI VCA and the contents yield the new VPI VCA। यही उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब फॉरवर्डिंग टेबल एसेंशली एक इंडेक्स की तरह फॉरवर्डिंग टेबल यूज़ किया जाता है, यानी उसमें डेस्टिनेशन के एड्रेस होते हैं। सो जब वो एक सेल अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो दूसरी जगह पे जाके न्यू VPI VCA यूज़ करते हैं, न्यू डेस्टिनेशन का एड्रेस यूज़ करते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। इसी को कहते हैं लेबल रीराइटिंग। द रिप्लेसमेंट ऑफ द इनकमिंग सेल्स, यानी इनकमिंग सेल्स की जो VPI VCA यानी उसका जो एड्रेस है विद अ प्रोबेबली डिफरेंट VPI VCA इज कॉल्ड रीराइटिंग। यानी उसको डिफरेंट करना है, उसको चेंज कर लेना एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में, उसको कहते हैं रीराइटिंग, लेबल रीराइटिंग। अच्छा, एटीएम इज दस कॉल्ड द लेबल रीराइटिंग और लेबल स्विचिंग सिस्टम। एटीएम को लेबल रीराइटिंग और लेबल स्विचिंग सिस्टम भी कहते हैं। दस टू कंप्यूटर विद अ कनेक्शन थ्रू एन एटीएम नेटवर्क विद लाइकली हैव डिफरेंट VPI VCA वैल्यूज फॉर ईच एंड ऑफ कनेक्शन। उन्होंने कहा कि टू कंप्यूटर कनेक्शन के साथ एटीएम के जरिए कनेक्शन के साथ जब होते हैं एक नेटवर्क में, वो इस चीज़ को लाइक करते हैं, इस चीज़ को पसंद करते हैं कि वो डिफरेंट एड्रेस रखें, एड्रेस वैल्यूज़ रखें, VPI VCA वैल्यूज़ रखें हर कनेक्शन के एंड पे, यानी हर कनेक्शन के एंड पे अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। सो यही था इसका कॉन्सेप्ट लेबल का, लेबल स्विचिंग का। इसकी एग्जांपल भी उन्होंने ऐसे ही दी है कि अगर स्विच ए रिसीव करता है सेल को एंड लुक्स अप 3 यानी तीसरे नंबर पे जाने के लिए, दैट रीराइट्स द VPI VCA, यानी इसको फिर दोबारा रीराइट करेगा, इसको चेंज करेगा एज 4 यानी चौथे नंबर पे जाने के लिए। इस तरह स्विच बी रिसीव द सेल रिसीव करेगा लुक्स अप 4, देन रीराइट द VPI VCA एज 1 एंड सेंड द सेल एट इट्स पोर्ट 2। इस तरह ये अपने हर सेल पे उस पे जाने के लिए, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अपना VPI VCA चेंज करते रहते हैं। अच्छा जी, परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स क्या होते हैं? इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि एटीएम कैन प्रोवाइड कस्टमर्स विद वर्चुअल सर्किट्स दैट लुक्स लाइक ट्रेडिशनल बेस्ड डिजिटल सर्किट्स। सच परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स लास्ट एज लॉन्ग एज द कस्टमर पे द पीरियोडिक फी फॉर इट्स यूज। अच्छा जी, परमानेंट वर्चुअल सर्किट ये होते हैं कि इसके लिए एक फी परमानेंट फीस देना पड़ती है, अगर हम वो यूज़ करें या ना करें, लेकिन हमें उसकी फ़ीस देना पड़ती है परमानेंट। उसमें उन्होंने कहा कि परमानेंट वर्चुअल सर्किट एड्रेस होते हैं जिसमें हमें परमानेंट उनका पे करना पड़ेगा, और फिर उस पे के बाद अगर हम उन्हें यूज़ करें या ना करें ये हमारी मर्जी होती है, लेकिन उनकी फ़ीस हमें हर हाल में देनी पड़ती है। सो इनकी 2 स्टेप उन्होंने टू डिटरमिन अ कंप्लीट पाथ दैट इज आइडेंटिफाई द स्विचेस दैट विल बी यूज्ड। एक कंप्लीट पाथ आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्विचेस को जो यूज्ड होते हैं। टू चूज अप्रोप्रिएट VPI VCA फॉर ईच स्टेप इन द पाथ एंड कॉन्फ़िगर ईच एडजेसेंट पेयर्स ऑफ स्विचेस इजी सिंस ईच स्विच रीराइट्स द VPI VCA। अप्रोप्रिएट VPI VCA हर स्टेप में यूज़ करने के लिए हर पाथ में हमें क्या करना पड़ता है कि ईजी और ईच स्विच रीराइट करना पड़ता है VCA VCA, यानी हर स्विच को स्विच पे रीराइट करना पड़ता है इस एड्रेस को VCA VPI को। उसके बाद है जी स्विच वर्चुअल सर्किट्स। स्विच वर्चुअल सर्किट जो होते हैं वो एटीएम कैन डायनेमिकली एस्टेब्लिश अ स्विच वर्चुअल सर्किट्स अलाउड एज लॉन्ग एज नेसेसरी एंड टर्मिनेटेड। अच्छा जी, ये जो होते हैं कि परमानेंट वर्चुअल सर्किट होते हैं, इनकी ये परमानेंट के लिए होते हैं, इनकी एक दफ़ा फ़ी देना पड़ती है, इसके बाद चाहे हम यूज़ करें ना करें। लेकिन इनका जो होता है ये हम एक डायनामिक टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी जितने टाइम के लिए हम इनको यूज़ करना चाहें यूज़ करेंगे, उतने टाइम के लिए इसकी फ़ीस देंगे, यानी इसकी मंथली या इस तरह फ़ीस नहीं देनी पड़ती।
जितने टाइम के लिए हमें यूज़ करना है उतने टाइम के लिए हम इसके लिए पे करेंगे, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएंगे। इसका आप ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम कॉल का पैकेज लगाते हैं तो वो पैकेज का हमें पे करना पड़ता है, अगर हम पैकेज यूज़ करें या ना करें। लेकिन हम उसके लिए एक पैकेज लगाने के लिए कॉल पैकेज हो, व्हाट्सएप पैकेज हो, किसी तरह का भी हो, उसके लिए हमें एक पेमेंट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो पैकेज लगता है, चाहे हम वो यूज़ करें ना करें। लेकिन अगर हम बैलेंस के साथ किसी को कॉल करते हैं बगैर पैकेज लगाए तो वो इस सर्किट की एग्जांपल भी आएगा, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट की, कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए किसी को कॉल कर रहे हैं और उस कॉल के लिए हमें हमारा बैलेंस जो है वो जितना भी बैलेंस लगेगा सो वो उतने टाइम के लिए, बाद में जब कॉल कट हो जाएगी देन टर्मिनेटेड, उसके बाद वो सारा प्रोडक्शन जब एंड हो जाता है तो वो फिर क्या उसे कहते हैं, ये सर्किट ख़त्म हो जाता है, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट, ये कुछ टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी एस्टैब्लिशिंग एन SVC। इसमें मैंने ये बताया कि द कंप्यूटर सेंड्स अ कनेक्शन रिक्वेस्ट टू द स्विच टू विच इट इज अटैच्ड। कंप्यूटर कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करता है उस स्विच को जिसके अंदर ये अटैच होता है। सॉफ्टवेयर इन अ स्विच फाइंड्स अ नेटवर्क पाथ। स्विच में जो सॉफ्टवेयर में जो स्विच होता है वो पाथ फाइंड करता है नेटवर्क का टू द डेस्टिनेशन तक एंड सेंड्स अलोंग द कनेक्शन रिक्वेस्ट, और कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करता है उस कंप्यूटर को जिसके साथ उसने कनेक्शन क्रिएट करना होता है। अगर तो वो कंप्यूटर इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और मैसेज इज सेंड बैक टू द ओरिजिनेटिंग कंप्यूटर टू इंडिकेट द SVC इज रेडी, तो वो एक मैसेज सेंड करता है कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी है कंप्यूटर के साथ। लेकिन अगर वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है वो डज नॉट एग्री टू सेटिंग अप द SVC यानी वर्चुअल चैनल, अगर वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर एग्री नहीं होता है यानी वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एरर मैसेज सेंड कर देता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो एक एन एरर मैसेज सेट बैक एंड द SVC इज नॉट एस्टेब्लिश, तो एक एरर मैसेज उसको सेंड हो जाता है कि अभी कंप्यूटर रेडी नहीं है आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, फिर SVC इज नॉट एस्टेब्लिश यानी उनके दरमियान कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद है सिग्नलिंग। अच्छा, सिग्नलिंग उस चीज़ को कहते हैं कि द टर्म सिग्नलिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क एज अपोज टू कम्युनिकेशन दैट जस्ट यूजेस द नेटवर्क। सिग्नलिंग यूज़ होती है कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए सिग्नलिंग यूज़ होती है। और जो कंप्यूटर सिग्नलिंग यूज़ करते हैं वो VCA VPA रिजर्व्ड होते हैं, यानी उसके अंदर जो पहले से एड्रेस होते हैं कंप्यूटर्स के जिनके साथ वो पहले भी कम्युनिकेशन करता है उनको उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वो सिग्नलिंग यूज़ करता है, यानी उनको सिग्नल्स भेजता है। विद द स्विच टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन और सेंड अदर नेटवर्क कंट्रोल मैसेज, यानी उनको कंट्रोल मैसेज या सिग्नल सेंड करता है। दिस कनेक्शन रिक्वेस्ट ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट करता है एंड नेटवर्क कंट्रोल मैसेजेस और नेटवर्क कंट्रोल मैसेजेस सेंड करता है आर आल्सो सेंट इन सेल्स एंड सिंस द VPA VCA यूज इन दीज सेल्स आर रिजर्व्ड, यानी जो एड्रेस पहले से उसके अंदर मौजूद होता है दूसरे कंप्यूटर्स का VPA VCA पहले से मौजूद होता है इन दीज सेल्स में आर रिजर्व्ड, यानी पहले से होता है। देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट डाटा एंड कंट्रोल सेल्स, यानी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होती डाटा और कंट्रोल सेल्स के दरमियान। सो सिग्नलिंग कंप्यूटर जो सिग्नलिंग सेंड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को वो उनको उनके साथ कनेक्शन मैनेजमेंट करने के लिए या उनको कंट्रोल मैसेज सेंड करने के लिए एक सिग्नल सेंड करता है, वो यूज़र का दिया हुआ डाटा नहीं सेंड करता, अपनी तरफ से एक मैसेज सेंड करता है कनेक्शन के लिए। सो इसे कहते हैं सिग्नलिंग। उसके बाद है जो क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसका मतलब है कि नेटवर्क आर मोर फ्रिक्वेंटली बीइंग यूज्ड टू अलाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय यूजर्स। ये जो नेटवर्क होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको स्पेसिफिकेशंस भी अलाउ की जाती है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम डाटा सेंड करते हैं तो उसकी सर्विस कितनी ज़्यादा रिलायबल है, कितनी ज़्यादा बेस्ट होगी, कितनी फास्ट से डाटा सेंड एंड रिसीव होगा, उसे कहेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस। यानी कि टिपिकली वॉइस टेलीफोन कॉल माइट गिव अ क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर फॉर थ्रूपुट ऑफ 64 किलोबाइट्स, यानी 64 किलोबाइट्स की यूज़ करती है फ़ोन की टिपिकल वॉइस टेलीफोन कॉल जो है वो इतना डाटा यूज़ करती है एंड डिले लेस देन 500 मिलीसेकंड। और जो वीडियो है वो माइट रिक्वायर करती है 2 मेगाबाइट्स की। सो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है डाटा को सेंड करने की, कि डाटा कितने अच्छे तरीके से हमारा कितनी क्वालिटी के साथ सेंड हो रहा है। उसके बाद जी प्रोवाइडिंग डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसका मतलब है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यूज़र के डिज़ायर के मुताबिक उसे क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना, यानी जितनी क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज़र चाह रहा है कि उसको उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना, उसे कहते हैं डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग। QoS desires are specified at connection setup time and one never altered by further connection duration. Switches along the path must reserve resources to guarantee the QoS.
RZOS यानी जो स्विचेस होते हैं पाथ के साथ वो रिजर्व करते हैं रिसोर्सेज को, पहले से रिजर्व कर देते हैं, यानी जब यूजर से पहले ही पूछ लेते हैं कि उसको कितनी क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, सो उसको पहले ही उसके रिसोर्सेज को रिजर्व कर देते हैं कि इतनी क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ उसकी गारंटी के साथ वो यूजर को डाटा पहुंचा सके। इफ स्विच कैन नॉट प्रोवाइड सोर्सेज, अगर स्विच रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकता यूजर को तो वो रिजेक्ट कर देता कनेक्शन को, रिजेक्ट द कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड एन अप्रोप्रिएट एरर मैसेज इज रिटर्न, यानी यूजर को एक मैसेज रिटर्न हो जाता है कि आपके डाटा के लिए इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देता है कनेक्शन को। उसके बाद है जी ATM क्वालिटी ऑफ सर्विस स्पेसिफिकेशंस। इसकी 3 टाइप है क्वालिटी ऑफ सर्विस स्पेसिफिकेशन की। एक है CBR, VBR एंड ABR। इसकी फुल फॉर्म लाजमी याद कीजिएगा, कांस्टेंट बिट रेट, वेरिएबल बिट रेट एंड अवेलेबल बिट रेट। सो इसमें ये यूज़ होता है कि इट इज़ यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो, ये ऑडियो वीडियो डाटा के लिए यूज़ होता है। और ये प्री डिफाइंड मैक्सिमम डाटा रेट्स, यानी इसमें पहले से डाटा रेट प्री डिफाइंड होते हैं, डाटा के रेट्स पहले से बताए होते हैं ऑडियो वीडियो डाटा के। और ये यूज़ होता है वेरिएबल बिट रेट, ये होता है कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो के लिए, यानी ये डाउनलोड ऑडियो वीडियो डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, जो पहले से डाउनलोड होते हैं, पहले से कंप्रेस्ड होते हैं। उसके बाद है जी अवेलेबल बिट रेट। अच्छा जी, अवेलेबल बिट रेट यूज़ होता है टिपिकल डाटा के लिए, यानी आम डाटा के लिए, नॉर्मल डाटा, कॉमन डाटा के लिए यूज़ होता है ये। इसमें जी वेयर द कॉमन रेट में भी अननोन एंड बस्टी, यानी डाटा का रेट अननोन और बस्टी हो जाए, जिसके अंदर डाटा का रेट ना हमें पता हो, उसके लिए ये अवेलेबल बिट रेट यूज़ होगा। एंड अलाउज यूज ऑफ वट एवर बैंडविथ, यानी उसकी कितनी बैंडविथ है उसमें ये भी ना पता हो, इज़ अवेलेबल एट अ गिवन टाइम। सो ये उन डाटा के लिए अवेलेबल होता है। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 20 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।